का परिचय देते हुए हम बताएं कि 2019 में जब रेलवे और एसएससी का रेलवे का वैकेंसी विशेष रूप से आया था, तो हम लोग रेलवे का पढ़ाई चालू कराए थे। उस समय विशु हमसे जुड़ा था, लेकिन फिर कोविड आ गया, उसके बहुत सारे एग्जाम्स वगैरह नहीं होने के कारण 2023 में अंत में सफलता मिली है। 4 साल का काफ़ी संघर्ष भरा समय रहा है। अब जाके सीआरपीएफ में एसएससी जीडी के थ्रू सेलेक्टेड हुए हैं। इनका रो स्कोर 150 में 108 था लगभग, और नॉर्मलाइज होकर 115 के लगभग हुआ था। इनका पहला प्रेफरेंस सीआईएसएफ था, लेकिन इनको सीआरपीएफ मिला। जोरदार ताली होनी चाहिए। इनका तारीफ में बस एक लाइन बोलेंगे और बाकी मंच इनका है, क्योंकि सफलता इनकी है। बस आप लोग इनके जीवन के जो भी स्ट्रगल्स हैं, जो भी इनकी शिक्षाएं हैं, और जो भी एक बड़े भाई के नाते सिखाना चाह रहे हैं, उसको शांतिपूर्ण ढंग से सुनेंगे। और यदि आप में से कोई एक व्यक्ति भी इससे प्रोत्साहित होकर भविष्य में कुछ कर पाता है, तो ये आज का सेमिनार हमारा सफल हो जाएगा। तो हम विशु के लिए एक ही चीज़ कहना चाहेंगे कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता है? कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता है? एक पत्थर तबीयत से उछालो यारो। ये पंक्तियाँ विशु पर एकदम सटीक बैठती हैं, और विशु से अब आप लोग इंटरेक्ट करेंगे। ओवर टू विशु कुमार। चंदन मेरे को पता नहीं है शायद कि मेरा नाम विश्वनाथ है, ठीक है, विशु बोलते हैं। तो तैयारी हम शुरू किए 2020 में, ठीक है। 19 से शुरू किए थे, लेकिन 20 में एकदम वही मन लगा के शुरू किए थे, और किसी को शायद मतलब भरोसा भी नहीं था कि मेरे से कुछ होगा, और पढ़ने वाले को मुझे खास है नहीं। तो अभी 2023 में हम 3 एग्ज़ाम क्लियर किए हैं। एक एयरफोर्स कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट एफकैट, एक इंटेलिजेंस ब्यूरो SAELC, और एक ये SSC GD, ठीक है। मेरा एयरफोर्स का इंटरव्यू था अगस्त को 7 तारीख को, तो मेरा मेडिकल था 7 तारीख को, तो इंटरव्यू शुरू किया है। IB का इंटरव्यू है 5 तारीख को, तो 5 को ज्वाइनिंग हो जाएगा, तो इंटरव्यू शुरू किया है। तो अभी हम ज्वाइन कर रहे हैं CRPF, ठीक है। तो कौन पढ़ने में कैसा है, अच्छा है, ख़राब है, उससे मतलब नहीं है, ठीक है। अगर मन है, करना है कुछ ना कुछ कर ही लेता है, ठीक है। हम पढ़ने में एकदम अच्छे नहीं थे, जो मेरे को जानता है बहुत बढ़िया से जानता है कि हम पढ़ने में एकदम अच्छे नहीं थे। दिन भर खेलते उलते थे, कुछ नहीं करते थे। धीरे धीरे करके हो ही जाता है। जब करने वाला सोचता करना है तो कर ही लेता है। ये कभी सोचना है कि नहीं हो पाएगा, बहुत कॉम्पिटिशन है, इतना सीट है, उतना सीट है, 5 सीट है, 10 सीट है, 1000 सीट है, सीट देख कहीं फॉर्म नहीं भरना है। IB का मेरा इंटरव्यू है, उसमें पूरा झारखंड में 1 सीट है, ठीक है। हम 1 सीट पर फाइट कर रहे हैं। तो सोचना नहीं है कितना सीट है, नहीं सीट है, बस फॉर्म भरना है, पढ़ना है, सब एग्ज़ाम क्लियर होगा, ठीक है। तो बात करेंगे मेनली कंपटीशन SSC GD का। तो SSC GD पूरा बेस्ड है SSC के सिलेबस पे, जो नॉर्मल सिलेबस है, मैथ, रीजनिंग, GK और इंग्लिश या हिंदी जो लेते हैं आप लोग। तो मेरा इंग्लिश था, ठीक है। इसके पहले हम कभी SSC नहीं दिए हैं, कभी नहीं दिए SSC। अभी हम पहला SSC दिए थे। तो इसके पहले हम एग्ज़ाम दे रहे थे, लेकिन ग्रेजुएशन बेसिक एग्ज़ाम दे रहे थे, ठीक है। हम 3 साल तैयारी कर रहे थे, और ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट था। इस साल हम सोच करके अगर तो एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है तो छोड़ देंगे और कुछ और करेंगे, लेकिन छोड़ना नहीं है। अगर छोड़ भी होते तो फिर अभी तो हम कोई कंपनी में ऐसे ही प्राइवेट जॉब कर रहे होते। छोड़ना नहीं है, जो छोड़ दिया उससे फिर नहीं हो पाएगा। छोड़ देने के बाद वापस शुरू भी नहीं हो पाता है, और ख़त्म तो नहीं हो पाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है तैयारी, ठीक है। तैयारी कैसे करना है, नहीं करना है, आपको बहुत सारा वीडियो लेक्चर मिल जाएगा यूट्यूब पे, बताने वाले मिल जाएंगे। चंदन ने खुद बता देंगे, चंदन ने हमें खुद बताया इतना कैसे करना है, नहीं करना है, बहुत सारा मिल जाएगा। बात यह है कि तैयारी करते करते लगे कैसे रहना है, ठीक है। तैयारी करते करते लगता है कि नहीं अब छोड़ देंगे, अब नहीं हो पा रहा है, 1 मार्क्स से नहीं हो पा रहा, 2 मार्क्स से नहीं हो पा रहा, 10 मार्क्स से नहीं हो पा रहा है। इसके पहले हम एक बार एफकेट दिए थे, 2021 में एफकेट दिए थे हम। मेरे को 2021 में 300 में आया था 79 नंबर, ठीक है। 79 नंबर मतलब जो सबसे खराब होता है उसको भी नहीं आता है, ठीक है। मेरे को 79 नंबर आया था पिछली बार।
और हम तभी छोड़ दिए होते तो इस पर एफपेट दिए मेरे को आया 197 नंबर, ठीक है। तो 197 अगर मैं इंटरव्यू दिए होते तो मैं मेरिट बन जाता। तो अगर तभी छोड़ दिए होते तो फिर तो अब तो एफपेट भी दोबारा दे नहीं पाते, ठीक है। और दूसरा खाना बोल भी नहीं पाते करे एफपेट भी क्लियर किया, इतना नंबर आया उतना नंबर आया है, ठीक है। बात नौकरी का नहीं है कि नौकरी हो गया नहीं हो गया, नौकरी बहुत किसी हो जाता है। मतलब अगर जो लगे रहा, जो भी लगा हुआ है 90% बंदा नौकरी ले लेता है, जो छोड़ दिया उसका ही नहीं हो पाता है, ठीक है। बात नौकरी का नहीं है, बात यह है कि आप उस नौकरी का फेज में कितना स्ट्रगल किए, कैसे पढ़े नहीं पढ़े, ठीक है। बहुत बड़ा चीज़ नहीं डेस्टिनेशन सब रीच कर लेता है, आज न कल पहुँच ही जाता है। बात यह है कि आप सफ़र कैसे तय किए, कितना मतलब पैदल चले हैं, ट्रेन से आए हैं, बस से आए हैं, बस वही बात है, ठीक है। तो बात है स्ट्रगल का, ठीक है। तो अपने को स्ट्रगल को एकदम इंजॉय करते हुए, ठीक है, पढ़ते चले जाना है। तो शुरू करते हैं सिलेबस से, ठीक है, कि सिलेबस कैसे करना है नहीं करना है। तो जैसे कर रहे हैं वैसे कीजिए, ठीक है। कोचिंग आ रहा है, मस्त कोचिंग में पढ़िए। बस बात ये है कि आप सेल्फ स्टडी कितना देर करते हैं, खुद से कितना देर पढ़ते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं 3 घंटा तो आपको घर जाकर के 6 घंटा पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पढ़ें उसके घर जाकर पढ़िए। और ये सब कुछ करने के बाद सबसे मेन जो है वो है टेस्ट, ठीक है। आप एग्ज़ाम में जो टेस्ट देंगे वो एक टेस्ट के लिए आपको घर में कम से कम 100 टेस्ट देना होगा, ठीक है। उसके बाद ही वहाँ पर आपको पता चलेगा कि घर में पता चलेगा कि मेरे को कौन से एरिया में काम करना है, मेरा कौन सा एरिया वीक है, कौन सा एरिया स्ट्रॉन्ग है, किसको मेरे को अभी थोड़ा सा साइड में चलना है, ये एरिया मेरा स्ट्रॉन्ग है। तो ऐसा है कि SSC GD जो एग्ज़ाम है वो SSC का सबसे ईजी एग्ज़ाम है, ठीक है, सबसे ईजी एग्ज़ाम है। तो MTS से भी ईजी है, MTS थोड़ा टफ होता है, MTS से भी ईजी है, ठीक है। तो SSC GD जो है वो लेवल 3 का एग्ज़ाम है, ठीक है। लेवल 3 मतलब बेसिक पे होता है इसका 21,700, ठीक है। अलग अलग लेवल होता है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 ऐसा होता है। जैसे आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाएंगे एग्ज़ाम देने के लिए तो आपका ये होता है कि आप कौन सा लेवल में जाना चाहते हैं, ठीक है। एक होता है ग्रुप, एक होता है लेवल, ठीक है। ग्रुप D, ग्रुप C, ग्रुप B, ग्रुप A। जो हम UPSC देते हैं वो होता है ग्रुप A का एग्ज़ाम, ठीक है। जो हम CGL देते हैं, SSC CGL देते हैं वो होता है ग्रुप B का एग्ज़ाम, ठीक है। ये जो SSC GD देते हैं ये होता है ग्रुप C का एग्ज़ाम। और जो रेलवे देते हैं ग्रुप D वाला वो ग्रुप B हो गया, MTS हो गया ग्रुप D। तो MTS वगैरह लेवल 1 हो गया, ठीक है। और SSC GD वगैरह ये हो गया लेवल 3। जितना भी क्लर्कियल जॉब है CGL और GD WD ये सब हो गया लेवल 3। और उसके ऊपर जाते जाएंगे तो लेवल 5 लेवल 6 ऐसे बढ़ते जाता है, ठीक है। तो आपको पहले डिसाइड करना है मेरे को एग्ज़ाम कौन सा देना है, ठीक है। आप डिसाइड कर लिए, मान लीजिए कि आपको एग्ज़ाम देना है GD, ठीक है। एक बार डिसाइड कर लिए तो अब उस हिसाब से GD नहीं बस कुछ भी आप कोई भी एग्ज़ाम डिसाइड किए, मेरे को डिस्को अप्रेंटिस देना है, मेरे को ये देना है, आप उसको डिसाइड कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद पहला जो स्टेप होता है वो होता है सिलेबस। लिखना नहीं, कॉपी में लिखना, ठीक है। एक कॉपी खरीदिए और पहला पन्ना में, लास्ट पन्ना में यदि मन बना करके सिलेबस लिख लीजिए। अगर पढ़ने वरने मन नहीं लगता है तो पहला काम यही करना है, सिलेबस लिख लेना है। जब सिलेबस लिख लेंगे तब पता चलेगा औकात, इतना बड़ा सिलेबस है और आता मेरे कुछ नहीं है, ठीक है। जब आएगा कुछ नहीं तो फिर लगेगा कि नहीं अब पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो हम जब तैयारी शुरू किए थे तो हमको आता था कुछ नहीं आता था। हमें कॉपी हम आए थे 15 चंदन मेरे पास, 11 दिन आए थे, वही कुछ स्टूडेंट होंगे, 12-15 स्टूडेंट होंगे, ठीक है। जो वहाँ पर थे वही स्टूडेंट थे। भैया पहला दिन पढ़ाएँ मैथ, हम पहले मैथ पढ़े, हम बोले भाई तो समझ नहीं आ रहा है कुछ, ये है कौन सा सिलेबस का। हम घर आए सिलेबस लिखे, कैसा सिलेबस है, तब मेरे को पता चला कि सिलेबस है बहुत बड़ा और आता है मेरे को कुछ नहीं, अब पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। पहला स्टेप है सिलेबस लिखना, ठीक है। दूसरा स्टेप है सिलेबस को बांटना, ठीक है, कि आपको इसमें से क्या आता है क्या नहीं आता है। जैसे मेरे को 0 आता था, कुछ नहीं आता था, तो मेरे को सभी पढ़ना पड़ा शुरू से लेकर के, ठीक है। एक बार सिलेबस बांट लिए तो आपको अपना टाइम बांटना होगा कि कौन सा टाइम में क्या पढ़ना है, ठीक है। और एकदम इफेक्टिवली पढ़ना है, ऐसा नहीं कि कुछ भी पढ़ लिए भीड़ जैसा पढ़ के निकल गए, अच्छा ठीक है हम तो पढ़ लिए 3 घंटा हम पढ़ लिए, समझ आए चाहे नहीं आए 3 घंटा पढ़ लिए, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। जैसे हम पढ़ते थे कि हम करते ऐसा थे कि पहले हम उठते हैं सुबह में 9 बजे, ठीक है। 9 बजे उठेंगे, फिर आधा घंटा मोबाइल चलाएंगे, 10 बज गया, खाना वाना खाते होते 12 बज गया, और फिर 12 बजे हम पढ़ने बैठे 1-2 घंटे तक पढ़े, फिर सो के उठे, फिर गए खेलने, क्रिकेट खेल के आए, शाम हो गया पढ़े फिर सो गए, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। जो बंदा सो के उठता है 8 बजे 9 बजे, ठीक है, और जो बंदा उठता है सुबह 5 बजे, ठीक है, उसमें और उसमें 4 घंटा का फर्क है,
वो 4 घंटा में कितना कुछ पढ़ सकता है ना, इसका आइडिया भी नहीं हम लोग, ठीक है। हम ऐसा 3 महीना तक उठे 9 बजे, ठीक है। लगातार एक टाइमिंग ही था, शुरू टाइमिंग था, बचपन से 9 बजे उठना है, पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, कॉलेज से मेरा टाइमिंग था, ठीक है। फिर एक बंदा मिला, उसको कि देखिए मैं यहाँ दौड़ के आ रहा था। हम बोले भाई दौड़, पहला बार उठे सुबह। हम बोले भाई दौड़ के आ रहा है, बोला हाँ। वो कितना बजे उठता है? बोला 5 बजे। अभी जाके क्या करेगा? ताकि पढ़ेंगे। तो मेरे को समझ में आया कि हम 9 बजे उठ रहे हैं, 5 बजे उठ रहा है, दौड़ रहा है, पढ़ भी रहा है और तब तक सोए हुए हैं, ठीक है। तो अपने को टाइम का एकदम इफेक्टिव यूज़ करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि दिन भर पढ़ रहे हैं, खाना वाना छोड़ के पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कौन सा टाइम पढ़ सकते हैं और कौन सा टाइम में क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर हम टाइम चेंज किए और फिर उठना शुरू किया हम धीरे धीरे 7 बजे उठे, ब्रश किए नहीं, सो के उठते थे हम, पेट पे ही पहले एक आध घंटा पढ़ लिए, ट्यूशन पढ़ लिए 1 आध घंटा, फिर उठे, ब्रश किए, खाना वाना खाएँ। इसी टाइम को शिफ्ट करते करते हम 6 बजे तक ले गए। 5 बजे कभी नहीं उठे हम, क्योंकि 5 बजे उठ के फिर पढ़ के कुछ का फायदा है नहीं। 6 बजे उठते थे, 6 बजे उठ करके पढ़ने बैठे, जो भी पढ़ना। मेरा मैथ थोड़ा वीक था, हम मैथ के स्टूडेंट थे नहीं, हम एग्जाम दे रहे थे जीएस के जितना भी सिलेबस था, जैसे एफटेट सीडीएस, तो मैथ तो कोई पढ़े नहीं हम। तो फिर हम धीरे धीरे सुबह उठ के मैथ पढ़ना शुरू किए। तो उसके बाद से हम टाइमिंग बना लिए थे कि सुबह उठना है और 6 बजे पढ़ने बैठना है। तो 6 बजे पढ़ने तो बैठ पाते ही थे, कहीं 6 बजे का ट्यूशन, चंदन भी आएगा सुबह 5:30-6 बजे। तो फिर 5:30 बजे स्कूटी उठाए, ट्यूशन आए, ट्यूशन से पढ़ के गए, उसके बाद फिर पढ़े। फिर कोविड आ गया तो घर में खुद से पढ़ना है, तो थोड़ा 8 बजे सुबह उठ के पढ़ना है। तो 6 बजे उठे हम, 6 बजे उठ करके अपना मैथ पढ़ना शुरू किया, जहाँ से भी पढ़ना है, जो भी यूट्यूब जो भी है। आजकल यूट्यूब पे इतना सोर्स है ना, कोई बंदा ये नहीं बोल सकता कि कोचिंग नहीं है, पैसा नहीं है तो हम पढ़ नहीं सकते हैं। आजकल यूट्यूब पे इतना सोर्स है कि बंदा पढ़ नहीं पाता उसी कारण। इतना सोर्स उसका कहाँ से पढ़े है, ठीक है। तो हम सुबह उठ करके ये करते थे, सुबह उठ के कोई बंदा पकड़ लिए, साहिल सर या फिर रोजगार में करके किसी को पकड़ लिए तो, और बस उसको पढ़ना शुरू कर दिए। सुबह उठे, मैथ पढ़ें, ब्रश किए, खाना वाना खाएं। अब जो मैथ पढ़े हैं, अगर परसेंटेज चैप्टर पढ़े तो परसेंटेज चैप्टर का अपना लेवल का क्वेश्चन। अगर हम जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो हम सीजे का क्वेश्चन नहीं बनाएंगे। जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो जीडी का ही क्वेश्चन बनाएंगे, एक लेवल ऊपर, ठीक है, एक लेवल नीचे। ऐसा नहीं कि आज परसेंटेज पढ़े और बनाने बैठ के क्वेश्चन सीडीएस का और फिर सीजीएल का पढ़ ली परसेंटेज, वहाँ बन कुछ रहा नहीं है, तैयारी छोड़ दी, मेरा कुछ नहीं पढ़ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। पहले अपने को शुरू करना है, कुछ भी चैप्टर शुरू किए, अपने को उसी लेवल क्वेश्चन बनाना है ताकि क्वेश्चन पढ़ने लगे। कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है अपने को। एक बार कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया, उसके बाद फिर धीरे धीरे हम ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो हम पहले चैप्टर लेते थे, चैप्टर से पढ़े, एक चैप्टर को हम देते थे कुछ घंटा, जैसे कि एक हफ्ता में है तो उसको 55 घंटा देना है। हम कभी दिन से नहीं पढ़ते थे कि हमको इस चैप्टर को इतना दिन में खत्म करना है। हम पढ़ते थे कि इस चैप्टर को इतना घंटा में खत्म करना है, ठीक है। तो चले 7 दिन लगे, 8 दिन लगे, कितना घंटा में खत्म करना है, 55 घंटा, 50 घंटा, ऐसे हम लेके चलते थे। तो अगर मैथ को मेरे को खत्म करना है 30 घंटा में कोई एक चैप्टर को, जैसे कोई चैप्टर परसेंटेज, अगर मेरे को तो खत्म करना है 30 घंटा में, अगर प्रतिदिन हम 3 घंटा ही पढ़ते हैं, मेरे को 10 दिन लगेगा परसेंटेज खत्म करने में। लेकिन इस 30 घंटा में पूरा मैथ का परसेंटेज मेरा क्लियर होना चाहिए, मतलब क्वेश्चन कहीं से भी आए उस लेवल का, जीडी का लेवल का या फिर एमटीएस का लेवल का, तो छूटना नहीं चाहिए मेरे से, ठीक है। तो हम पहले क्या किए, सिलेबस में छांट लिए कौन कौन सा चैप्टर ईजी है, जो मेरा औकात का है, जो हम बना सकते हैं। तो पहले छांट लिए कि भाई ये सब 4, 5, 7 चैप्टर है जो एकदम ईजी है, जो हम बना सकते हैं। पहले वो 4, 5, 7 चैप्टर को हम खत्म किए। एक बार खत्म कर लिए तो फिर हम एक टेक्स्ट बुक करके एक ऐप आता है, आप लोग टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर बहुत सारा टेस्ट मिल जाता है, हर चैप्टर टेस्ट मिल जाएगा, सेक्शन टेस्ट मिल जाएगा और पूरा फुल टेस्ट भी मिल जाएगा। तो हम वहाँ पर से एक चैप्टर का टेस्ट देते हैं हर हफ्ता। अगर आज हम परसेंटेज खत्म कर लिए तो उस पूरा चैप्टर का टेस्ट देंगे, मेरे को पता चल गया क्या मेरा मतलब मेरे से बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है। जो नहीं बन रहा है उसको उसी टेक्स्ट बुक से हम सीख लेंगे कैसे कैसे बनेगा, और फिर उसको हम बनाते रहेंगे धीरे धीरे। अगर आज इस हफ्ता हम परसेंटेज कर लिए तो अगला हफ्ता हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, फिर अगला हफ्ता हम करेंगे डिस्काउंट, फिर अगला हफ्ता करेंगे सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो ऐसे करके हम चैप्टर जो ईजी था उसको हम साइड कर देंगे। एक बार इजी चैप्टर साइड हो गया तो मेरा मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन, कोई भी एग्जाम में ना सबसे बड़ा पोर्शन होता है इजी चैप्टर का, ठीक है। जितना भी इजी चैप्टर है उसको एग्जाम में सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है, ज़्यादा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और जितना हार्ड चैप्टर होता है, ठीक है, उसका पोर्शन थोड़ा कम होता है, ठीक है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री या फिर मेंसुरेशन
या ज्योमेट्री, ठीक है। लेकिन जीडी में ज्योमेट्री होता नहीं है, ज्योमेट्री होता नहीं है, मेंसुरेशन होता है, ठीक है। तो हम पहले क्या किए कि अर्थमेटिक खत्म कर लिए, अर्थमेटिक खत्म हो गया तो हम अर्थमेटिक पे गेम खेलने लगे, अर्थमेटिक पे एग्जाम देते हैं, मतलब टेस्ट देते हैं। इससे मेरे को पता चलने लगा कि हम कट ऑफ तो क्लियर कर ले रहे हैं, लेकिन जो अच्छा मार्क्स है वो एक बार मेंसुरेशन करने के बाद ही आएगा। तो उसके बाद हम मेंसुरेशन करना शुरू किए, मेंसुरेशन खत्म कर लिए तो मेरा पूरा मैथ का एक सिलेबस खत्म हो गया, ठीक है। अब बच गया रीजनिंग, जीके और इंग्लिश, ठीक है। तो अपने को ना रीजनिंग ऐसा नहीं है कि एग्जाम का टाइम बनाना है, एक महीना बनाए और बन गया खत्म कर दिया। रीजनिंग अपने को डेली को बनाना है, ठीक है। रीजनिंग जो पूरा गेम है वो है प्रैक्टिस का। कितना बंदा, एक बंदा है मेरा दोस्त है, ठीक है, वो रीजनिंग मतलब बस क्वेश्चन देखता है और बनाया है, दिमाग में बना देता है पूरा 20 क्वेश्चन वो 5 से 6 मिनट बना देता है, ठीक है। तो रीजनिंग पूरा गेम है प्रैक्टिस का। तो हम रीजनिंग डेली बनाते हैं शाम में, डेली शाम में रीजनिंग का टेस्ट देते बनाते थे, मतलब टेस्ट देता डेली, ठीक। इससे मेरे को पता चलने लग गया कि मेरे को रीजनिंग में टाइम कितना लग रहा है। अगर टाइम ज़्यादा लग रहा है तो किस चैप्टर में ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो फिर हम उस चैप्टर को धीरे धीरे सीखना शुरू किए, ठीक है। तो ये है स्टेप 2। स्टेप 2 में करते क्या है अपन कि सीखते हैं, ठीक है। 2 चीज़ सीखते हैं कि चैप्टर को पहले बनाना कैसे है, और तीसरा चीज़ सीखते हैं कि टेस्ट को देना कैसे है, ठीक है। अगर आज हम परसेंटेज सीख रहे हैं तो परसेंटेज पूरा चैप्टर सीखें, और फिर टेस्ट दे रहे हैं ये सीखें कि परसेंटेज का क्वेश्चन टेस्ट में कैसे लगाना है, ठीक है। तो ये है स्टेप 2 सीखना, ठीक है। ये हो गया मैथ का बात। ऐसे ही करके आप जीके सीख सकते हैं, इंग्लिश सीख सकते हैं और रीजनिंग सीख सकते हैं। जीके का कोई भी फास्ट और फॉरवर्ड रूल नहीं है कि इतना रट लेंगे इतना हो जाएगा, उतना रट लेंगे उतना हो जाएगा, ठीक है। ये सब खेला है टाइम का, ठीक है। जितना आप डेली पढ़ेंगे, जैसे जीके है, जीके एक दिन में कोई कुछ याद नहीं कर पाएगा, ठीक है। आज याद करेंगे 2 दिन में भूल जाएगा, इसीलिए आपको डेली उसको थोड़ा पढ़ना है। अगर आप सोच लीजिए कि ये लूसेंट है, मेरे को लूसेंट से पढ़ना है, तो लूसेंट का डेली मेरे को 2 पढ़ना पड़ना है, ठीक है। डेली पढ़ना है। तो स्टार्टिंग में लगेगा भाई 2 पढ़ना पड़ेगा, क्या ही होगा, कैसे ही होगा, लेकिन एक टाइम आएगा, 1 महीना के बाद हमको पता चलेगा 2 पढ़ना पढ़ते पढ़ते हम 60 पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और यही 60 पन्ना में से क्वेश्चन आएगा, जो आप पढ़े हैं क्वेश्चन उसी में से आया, कहीं बाहर से नहीं आएगा, ठीक है। तो ऐसा है कि जीडी है बहुत इजी एग्जाम, ठीक है। जीडी या फिर जो भी लेवल 3 एग्जाम होता है, ठीक है, बहुत इजी एग्जाम। एक बार आप सिलेबस कंप्लीट कर लिए तो आप उस लेवल का एग्जाम आराम से क्लियर कर लेंगे, ठीक है। हम लेवल 3 तक का एग्जाम जितना भी दिए अभी तक सारा क्लियर किए हैं, ठीक है, क्योंकि उस लेवल का मेरा प्रिपरेशन हो गया था, ठीक है। तो सारा जो खेल है वो है प्रिपरेशन का और टाइम का। आप कितना टाइम दे रहे हैं, आप कब तक कर रहे हैं। अगर आप करते करते थक जा रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं कि आप नहीं करेंगे, आप जा रहे हैं हम कोई जॉब कर लेंगे, ठीक है, तो भाई ऐसा है कि जॉब आज ना कल ना परसों मिल ही जाएगा। आप जॉब जब ढूंढेंगे तब मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन एक बार एज चला गया ना तो फिर एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, कोई एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो जब तक एज है, अगर मन है गवर्नमेंट का प्रिपरेशन करने का, जब तक एज है तब तक सर पीट लीजिए एकदम अच्छे से तैयारी करके, क्या पता सर पूछ जाए और एग्ज़ाम निकल जाए, ठीक है। और एक बार एज चला गया तो फिर तो वही जॉब करना है जो कर रहे हैं, ठीक है। तो कभी जॉब के पीछे नहीं भागना है कि ये जॉब कर लेते हैं वो जॉब कर लेते हैं। हम पता है हम 12 किए कॉमर्स से, फिर हम BBA किए, ठीक है। BBA करने के बाद मेरा घर वाला कितना बोला कि जॉब कर लो जॉब कर लो जॉब कर लो, लेकिन एक बार जब दिमाग में बैठा ली कि गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट का प्रिपरेशन करना है, मतलब करना है, हम ये चीज़ देख लिए थे कि मेरे को पता है जॉब आज न कल मिल ही जाएगा, हम जब जॉब चाहेंगे मेहनत तब जॉब मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन एक बार एज चला गया तो फिर एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो जॉब के पीछे नहीं भागना है, ठीक है, ये तो हो गया पहला चीज़। तो स्टेप 3 था, स्टेप 2 बता दिए सीखना है आपने को, ठीक है। स्टेप 3 था कि कंपटीशन दिखना है, कंपटीशन दिखना है, हम कौन सा लेवल पे हैं। एक बार तैयारी हो गया अपना तो देखना अपना को अपन कौन सा लेवल पे है, ठीक है, अपना क्या लेवल है, हम बाकी लोग से कितना पीछे हैं, हमको बाकी लोग को कितना पीछे करना है, ठीक है। ये कहाँ से दिखेगा, ये दिखेगा कि आप जहाँ पर कोचिंग कर रहे हैं, जहाँ तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि चंदन में पढ़ाते थे हम लोग को, उस समय पे हम लोग को होता था टेस्ट, ठीक है, हर हफ्ता का एक टेस्ट बुक भी अच्छा ऐप है, वहाँ पे आप टेस्ट दे सकते हैं। लेकिन वहाँ पे पता है क्या दिक्कत है कि आदमी टेस्ट देता है अकेले, घर में बैठा टेस्ट दिया, टेस्ट दे दिया, तो अब क्या आदमी का नंबर आया, आप मान लो 100 में 30 नंबर आया, 40 नंबर आया, 35 नंबर आया, 50 नंबर आया, तो आदमी को पता है मेरे को 50 नंबर आया है, ठीक है। तो उसमें उसको उतना ह्यूमिलिटी फील नहीं होता है,
एक बार जब बैठ के टेस्ट देगा सबके सामने, ठीक है, और देखेगा कि भाई राहुल का तो 60 नंबर आ रहा है, उसका 75 नंबर आ रहा है, मेरे को 30 नंबर क्यों आ रहा है, 40 नंबर क्यों आ रहा है, तब लगता है कि नहीं भाई हम बहुत पीछे हैं, मेरे को करना होगा, ठीक है। क्योंकि हम देख रहे हैं ना अगला बंदा भी जब तैयारी हमसे तैयारी कर रहा है, उसका नंबर ज़्यादा क्यों आ रहा है, क्योंकि वो पढ़ सही रहा है, ठीक है। तो अपने को देना है रियल टाइम टेस्ट, ठीक है। जहाँ पर टेस्ट हो रहा है, जैसे कोचिंग में टेस्ट हो रहा है, तो अपने को टेस्ट मिस नहीं करना है, वो टेस्ट लगाते रहना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि टेस्ट भैया बोल दिए कल टेस्ट है, कल सब आ जाना, हमारे हिसाब गया 4 बच्चा बैठा हुआ है, वही 4 बच्चा एग्जाम निकलता है, ठीक है। तो 4 बच्चा आ गया उसका ही एग्जाम निकलता है, क्योंकि वो रियल टाइम टेस्ट दे रहा है, वो रियल टाइम में दे रहा है, उसको पता है कि अगला बंदा कितना पढ़ रहा है, हम कितना पढ़ रहे हैं, ठीक है। जब भैया बताएंगे ना कि राहुल कुमार 20 नंबर, मुक्ति कुमारी 60 नंबर, तो राहुल कुमार भाई 20 नंबर आया, कैसे आया 20 नंबर, ठीक है। जब भैया पूछेंगे ना 20 नंबर क्यों आ रहा है, क्या दिक्कत है, तब अगला भी खुद से पूछेगा क्या दिक्कत है, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है ना, इस चीज़ में जो फील्ड में है हम लोग तैयारी वाला फील्ड में, कि आदमी झूठ बोल देता है, ठीक है। अगला पूछा कितना नंबर आ रहा है, मेरे को तो इतना नंबर आ गया, क्वेश्चन में पूछते तुम्हारा रीडिंग कितना नंबर आया, हम बोले भैया मेरे को 60 नंबर है, को 130 नंबर आ गया। लेकिन भाई हम खुद से क्या बोलेंगे, ठीक है। दुनिया से झूठ बोल रहे हैं कि अरे इतना आया उतना आया, लेकिन अपने आप को तो कुछ बोलना होगा ना, कुछ तो बताना होगा कि अरे अपने आप को तो कुछ बताना होगा ना भाई क्यों कम नंबर आ रहा है, ठीक है। जिस दिन आप अपने आप को सच बोलने लग गए कि ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, उस दिन आप कोई भी एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे, ठीक है। ऐसा लड़का एग्ज़ाम क्लियर किया है ना, इसको कोई तोड़ नहीं है। कि एक लड़का था, उसका नाम था विकास, ठीक है। एक लाइब्रेरी है हम लोग का वहाँ पे समुदाय विकास में, ठीक है, प्रतिभा केंद्र लाइब्रेरी, वहीं पर पढ़ते थे, उसका दूसरा वहीं पढ़ रहे हो। तो वहाँ पे एक लड़का आया था बिहार से, विकास नाम था, उसको मतलब कुछ नहीं आता था, कुछ नहीं आता था। उस बार ना फॉर्म आया था बिहार धरोहर तक, ठीक है, और वो लड़का 21 साल का था, ग्रेजुएट हुआ था बस, ठीक है, उसको कुछ नहीं आता था, ठीक है। आया लाइब्रेरी, देखा सब पढ़ रहा है, टेस्ट वेस्ट चलाएगा, टेस्ट देखो तो खराब लगा कि भाई टेस्ट में नंबर कम क्यों आ रहा है, बंदा पढ़ना शुरू किया, ठीक है। 3 महीने के अंदर फॉर्म आया बिहार धरोहर का, ठीक है। फॉर्म आया 3 महीने के अंदर, 2 महीने बाद एग्जाम हुआ, प्री क्लियर किया, मेंस क्लियर किया, फिजिकल क्लियर किया, ठीक है। आज बिहार दरोगा है, ठीक है। हम लोग से मतलब हम लोग का उम्र था 2021 में, के बाद 2021 साल उम्र था तब, ठीक है। बिहार दरोगा है, ठीक है। तो कुछ नहीं आता था, तो वो बोलता है कि जब हम कर सकते हैं ना, कोई भी कर सकता है, बस वो होना चाहिए कि मेरे को भी करना है, अगर वो कर रहा है तो हमसे क्यों नहीं हो रहा है। जब ये सवाल पूछने लग जाएंगे तो सब हो जाएगा, सब हो जाएगा, ठीक है। और अपने को कभी नहीं सोचना है कि कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, मेरे से नहीं होगा, कितना लड़का एग्जाम दे रहा है, 60 लाख बच्चा अपेयर हुआ है, 50,000 सीट है। जीडी में ना हर साल 60 लाख बच्चा फॉर्म भरता है, हर साल। एसएससी में तो फिर भी कम बच्चा फॉर्म भरता है, रेलवे का जब एक बार वैकेंसी आया था पिछले बार, तो 1.5 करोड़ बच्चा फॉर्म भरा था, ठीक है, 1.5 करोड़ बच्चा, फिर भी उसको नौकरी मिलता है। भाई जो सीट है किसके लिए है, अपने लिए तो है, ठीक है। तो अपने को कभी नहीं देखना है कितना सीट है और कितना बच्चा फॉर्म भरा है, ठीक है। हम फॉर्म भरे हैं, हमको नौकरी लेना है बस, ठीक है। अपने को दिखता है घर परिवार, ठीक है, कि पापा मजदूरी कर रहे हैं, मम्मी ये कर रही है, ठीक है। तो उससे होता है कि करना क्या है। तो विकास का पिताजी ना किसान थे, ठीक है, कुछ नहीं करते थे, किसान थे, ठीक है। कोरोना आया था ना, तो मतलब वो लड़का कितना उस पर कर्जा था, ठीक है। अभी बिहार दरोगा है, बोला कि मेरा पिछले बार पहले फोन बात हुआ था उससे, सोनपुर मेला में उसका लगा था ड्यूटी, ठीक है। जो बंदा ना कांस्टेबल का एग्जाम नहीं निकाल पाता था, उसे कांस्टेबल एग्जाम निकलता नहीं था, ठीक है। उसके साथ 4-5 कांस्टेबल ढूंढता है, ठीक है। तो ये सब ना मतलब अपने आप का वो है, आग है, ठीक है। अब करना क्या है, कैसे करना है, ठीक है। तो अपने को आइडेंटिफाई करना है कि अपने को करना क्या है। आइडेंटिफाई जब कर लिए क्या करना है, तो बस इनिशियल स्टेप फॉलो करना है, ठीक है। तीसरा हो गया रियल टाइम टेस्ट। जब भैया टेस्ट ले तो टेस्ट लेने आओ और ढूंढते रहो कि कहाँ पर टेस्ट चल रहा है, ठीक है। जैसे अपना लाइब्रेरी में हम लोग हर संडे टेस्ट चलाते हैं, हर संडे, ठीक है। हर संडे वहाँ पर टेस्ट होता है, पेपर सेट होता है, ठीक है। एक बंदा 10 रुपया लेके आता है, 10 रुपये जमा करता है, टेस्ट देता है। तो हर संडे वहाँ पर 10, 15, 20 बच्चा हो जाता है, ठीक है। और 20 का 20 होता है क्रीम बच्चा, ठीक है, जो एकदम तैयारी में एकदम भूला हुआ है, ठीक है। और जब उस सबके सामने टेस्ट देंगे ना, तो आपको लगेगा कि भाई मतलब कुछ कर रहे हैं, ठीक है। ये सब बंदा जो इतना पढ़ के आ रहा है, ठीक है, उसके साथ हम टेस्ट दे रहे हैं। अगर इसका 60 नंबर आ रहा है और मेरा 50 नंबर भी आ रहा है ना, तो हम कहीं तो हैं,
ठीक है। तो अपने को रियल टाइम टेस्ट देना है, ठीक है। जब भैया टेस्ट ले तो टेस्ट में आओ, टेस्ट दो। अब टेस्ट देने के बाद ये नहीं टेस्ट दिए और छोड़ दिए, अगर 2 घंटा टेस्ट दिए हैं ना तो 4 घंटा उसका एनालिसिस करना है कि टेस्ट दिए हैं तो टेस्ट में क्या गलती हुआ है, और गलती हुआ है तो क्यों गलती हुआ है। अगर गलती ये हो गया है तो अगला बार सही कैसे हो। एक बार कोई टेस्ट में कोई क्वेश्चन गलती हो जाए, ठीक है, तो उसको ऐसे एनालाइज करो कि अगला बार अगर उस टाइप का क्वेश्चन या वो क्वेश्चन आ जाए तो भूल से भी गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम में ना अपना सिलेक्शन या रिजेक्शन ना इससे नहीं होता है ना कि हम कितना क्वेश्चन गलत कर दिए, कितना क्वेश्चन सही कर दिए। इससे होता है कि जो मेरा कंपटीशन है वो कितना क्वेश्चन सही कर रहा है, और जो क्वेश्चन वो सही कर रहा है अगर वो गलत हम कर रहे हैं तो हम एग्जाम से कंपटीशन से बाहर है, ठीक है। तो अपने को जो क्वेश्चन सब सही कर रहा है वो तो गलत नहीं करना है, ठीक है। हाँ, जो अगला गलत कर रहा है अगर वो सही कर दिए तो अपना सिलेक्शन हो गया, ठीक है। तो अपने को देखना है कि कौन कौन सा क्वेश्चन जो है जो ईजी है वो सब सही कर रहा है, ठीक है। ये पता कब चलेगा, ये पता चलेगा रियल टाइम टेस्ट में, ठीक है। टेक्स्ट बुक पे पता ही चलेगा, तो टेक्स्ट बुक पे पता ही चलेगा ना कि कौन क्वेश्चन कौन गलत किया है कौन सही किया है, ठीक है। तो अपने को रियल टाइम टेस्ट भी देना है, उसको एनालाइज करना है कितना क्वेश्चन सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है, और क्यों सही हो रहा है और क्यों गलत हो रहा है। तो वो एनालाइज कर लिए, वो क्वेश्चन सीख गए, जो क्वेश्चन गलत किए हैं वो अगर सीख गए तो फिर वो दोबारा गलती नहीं होगा, ठीक है। जब ये सारा काम कर लेंगे तो लास्ट जो स्टेप आता है वो आता है रिवीजन, ठीक है। अपने को टाइम टू टाइम रिवीजन करते जाना है, रिवाइज करते जाना है, करते जाना, तो छोड़ना नहीं है। ऐसा नहीं कि टेस्ट दे दिए 2 हफ्ता, अब इस टेस्ट में अच्छा नंबर आ गया अब 2 हफ्ता भूल गए कि भाई 2 हफ्ता पहले टेस्ट दिए थे पर 100 में 90 नंबर तो आया था ना, हो गया, अब क्या तो घूमेंगे, ठीक है। तो भाई नौकरी नहीं हो गया है, बस 90 नंबर मॉक टेस्ट में आया है। तो अपने को रिवीजन करते रहना है, टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहना है कि जो पढ़े वो भूल ना जाए, ठीक है। रिवीजन करते रहो, एक मतलब ऐसा कभी नहीं होगा कि तुम जो पढ़ा है वो भूल जाएगा, ठीक है। और रिवीजन एक मात्र ऐसा तरीका है ना जो आज न कल न परसों नौकरी दिलाएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो अपने को प्रैक्टिस करते रहना है, रिवाइज करते रहना है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। ये था लास्ट स्टेप, और उसके बाद के जो स्टेप है वो सिलेक्शन का स्टेप, ठीक है। अपने को अपना जो सिलेक्शन हो जाएगा ना तो इतना अच्छा लगेगा ना भाई, जब घर पे आता है ना ज्वाइनिंग लेटर, तो जब माँ बाप के हाथ में वो होता है इतना खुशी मिलता है, वो कभी वो कोई भी बंदा आकर के यहाँ पर उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकता है, ठीक है, कैसा लगता है नहीं लगता है। और एक बार एग्ज़ाम क्लियर होना शुरू हो गया, ठीक है, तो लाइन लग जाएगा। एक बार कॉन्फिडेंस आ गया ना, एक बार एग्ज़ाम क्लियर होना शुरू हो गया तो लाइन लग जाएगा, तुम फिर समझ नहीं पाएगा ज्वाइन कौन से करना है, ठीक है। मेरे से एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता था, ठीक है, मतलब हम वही बंदा थे ना जो एफटेट में 75-78 नंबर लेके आते थे, ठीक है, और सोचते थे कि भाई मतलब क्या है, इतना हार्ड है नहीं है। और एक बार जब एग्ज़ाम क्लियर होने लग गया तो वही एफटेट में मेरे को 197 नंबर आने लग गया, ठीक है। उसके बाद मतलब एक बार एग्ज़ाम क्लियर होने लगा अचानक सब एग्ज़ाम क्लियर होने लग गया। अभी हम ये CRPF ट्रेडमेंट में दिए थे, ठीक है, उसमें मेरे को 78 नंबर आया, 78-75 नंबर आया उसमें भी, ठीक है। तो रहेंगे नहीं, हम चले जाएंगे यहाँ से तक हम, ठीक है। और IB एग्ज़ाम भी हम इंडियंस ब्यूरो का दिए थे, उसमें 70 नंबर आया था मेरे को। और एग्ज़ाम और दिए थे हम MTS का एग्ज़ाम दिए थे, रिजल्ट आया था पहले MTS का भी, वो भी मेरा एग्ज़ाम रह गया, शायद 1 नंबर से वो भी रह गया था, ठीक है। तो एग्ज़ाम एक बार क्लियर होने लग गया, तो एक बार कॉन्फिडेंस आ गया सब एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, होने लग जाएगा, ठीक है। सबसे मेन चीज़ है कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, ये सब काम करते करते करते। एक बार कॉन्फिडेंस नहीं आता है, धीरे धीरे करते करते कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है। एक बार ये आदमी लग जाता है ना, और एक बार लगने के बाद जब सोच तक करना है, ठीक है, तुमको साक्षी जाना है, अगर तुम हावड़ा ब्रिज तक पहुंच गया है, ठीक है, तो वहां जाने के बाद तुमको जब वापस आना होता है वापस क्या ही जाए, पहुंच जाते हैं, कहाँ वापस जाएंगे अब, ठीक है। तो एक बार तुम सफ़र शुरू कर दिया और बहुत आगे चले गए ना तो वापस नहीं आ जाते, लगे रहेगा, बस अपने को वापस नहीं आना, लगे रहना है, ठीक है। एक बार हम लोग करते रह गए, एग्ज़ाम क्लियर होना ही होना है। बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा चीज़ है एग्ज़ाम क्लियर करना, बहुत कोई करता है, बहुत कोई करता है। हर साल पिछले बार CGL का 37,000 वैकेंसी आया है, तो भाई 37,000 बच्चा था तो करने वाला, उसको नौकरी मिला, ठीक है। तो नौकरी लिया ना भाई, तो वो नौकरी मिल रहा है, अपने को बस करते जाना है, आराम से नौकरी होगा, टेंशन नहीं लेना है। बस ये सोचना है कि पैसा कमा लेते हैं, ठीक है, घर में दिक्कत है, भाई घर में दिक्कत आज भी है, कल भी रहेगा, ठीक है। तुम्हारा 10,000 12,000 कमाने से दिक्कत खत्म नहीं होगा,
हाँ, गवर्नमेंट जॉब हो जाएगा एक बार तो सब दिक्कत खत्म हो जाएगा। गवर्नमेंट जॉब या फिर जिस चीज़ की तैयारी कर रहा है, ठीक है, बहुत कुछ तैयारी करता है, IIT का कर रहा है, नीट का करता है, ठीक है, इसको अप्रेंटिस कर रहा है, तो वो लोग करते करते एक टाइम पे छोड़ देता है कि नहीं यार घर में बहुत दिक्कत है। भाई तुम्हारा जॉब करने से 10-12 हज़ार कुछ दिक्कत ठीक नहीं होने वाला है, तुम ठीक हो जाएगा कि पैसा आने लग जा रहा है, तुम यहाँ घूम रहा है वहाँ घूम रहा है, वो ठीक हो जाएगा, लेकिन घर का स्थिति ठीक नहीं होने वाला है। घर का स्थिति तुम्हें ठीक कर सकता है जब तुम पढ़ करके जिसकी तैयारी कर रहा है वो निकाल लो। तो जब घर और लगना चाहिए कि तैयारी शुरू किया तो ख़त्म भी किया, ठीक है, अपने को छोड़ना नहीं, लगे रहना है। और आज ना कल ना परसों होता है, आराम से होता है। अपने आप पे भरोसा रखना है। सबसे बड़ा बात अपना टीचर पे भरोसा रखना है, ठीक है। टीचर मतलब भरोसा छोड़कर ना आदमी अरे यार क्या पढ़ा रहे समझ नहीं आ रहा है, पता नहीं एग्जाम क्लियर करा पाएंगे नहीं करा पाएंगे, वहीं का आदमी खत्म कर देता है, ठीक है। टीचर से भरोसा नहीं छोड़ना है, ठीक है। टीचर पढ़ा रहा है अगर तो पढ़ते जा रहा है, समझ नहीं आ रहा है पूछना है क्यों समझ में नहीं आ रहा है, तुमसे कुछ क्यों समझ में नहीं आ रहा बताना है, लेकिन छोड़ना नहीं है। भले एक टाइम में तुम ट्यूशन छोड़ दो कि नहीं पढ़ने नहीं जाएंगे, वैसे नहीं हो पा रहा घर में पढ़ेंगे, लेकिन कॉन्टैक्ट में रहना है। क्योंकि सबसे बड़ा चीज़ होता है गाइडेंस, ठीक है। जब आदमी को सही गाइडेंस मिलता है ना तो आदमी कम समय में नोटिस कर लेता है। कर तो ऐसे भी लेगा, अगर सोच लिया है तो आज न कल कर ही लेगा, लेकिन सही गाइडेंस रहता है तो आदमी जल्दी कर लेता है, ठीक है। सही पढ़ेगा जल्दी करेगा। अगर आज हम मेरे को इतना टाइम इसलिए लग गया ना, तो टाइम इतना इसलिए लग गया क्योंकि हम बीच में गाइडेंस छोड़ रहे हैं, ठीक है। कोरोना आ गया, फिर चले गए यहाँ से। फिर अगर आपको पता होता है कि सही कैसे पढ़ना है, ये चीज़ हम सीखे चंदन भैया से, ये सीखे हम लाइब्रेरी से। जब लाइब्रेरी में टेस्ट देने बैठते थे तो एक बंदा का नाम है अमन, ठीक है, उसको पंडित जी बोलते हैं। वो बंदा ना मतलब हर एक एग्ज़ाम में, ठीक है, बोलता था हम लोग को, वो खाली एग्ज़ाम का बिहार का, ठीक है, और बिहार कट ऑफ बहुत जाता है। वो बंदा हर एक एग्ज़ाम में ना, हम लोग जाते थे एग्ज़ाम में तो जाएंगे 100 में 60 क्वेश्चन अटेंड करेंगे, 60, 65, 70 और कट ऑफ ही जाएगा 62, 63। तो एक बात सोचो, अगर हम 65 क्वेश्चन अटेंड करके आए हैं तो क्या हमें 62 नंबर आएगा? नहीं आया, क्योंकि उसमें कन्फर्म है कि गलती हो गई, उसमें 2 गलती हो 4 गलती हो गई, ठीक है। लेकिन वो बंदा मेरे को सिखाया कि कैसे हम लोग को अपना अटेम्प्ट बढ़ाना है, ठीक है। ऐसा नहीं कुछ भी मार्क देना है, लेकिन कैसे हम लोग को पढ़ना है सही और अटेम्प्ट बढ़ाना है। जिस दिन अटेम्प्ट बढ़ गया, ठीक है, अगर कट ऑफ 60 जा रहा है 65 जा रहा है तो अपने को 75 अटेम्प्ट करना है, 80 अटेम्प्ट करना है, ठीक है। ये नहीं कि गलती अटेम्प्ट कर दी, कुछ भी अटेम्प्ट करके आ गया, लेकिन अपने को पढ़ाई ऐसा करना है, ठीक है। इस तरह से पढ़ना है कि अपना अटेम्प्ट कर लें। जिस दिन हम लोग 80, 82, 84 अटेम्प्ट करने जाएंगे उसमें 60 नंबर का जो कट ऑफ होगा वो आराम से क्लियर हो जाएगा, अगर अपना एक्यूरेसी सही है तो, ठीक है। तो हर जगह सीखता है आदमी, इसीलिए अपने आप को थोड़ा टाइम दो, ठीक है। थोड़ा टाइम देने से ना आदमी धीरे धीरे करके बहुत चीज़ सीखता है एक फेज में, ठीक है। अपने आप को टाइम दो, आज नहीं हो रहा है कल होगा, कल नहीं हो रहा है परसों होगा, लेकिन होगा, ठीक है। इसलिए छोड़ना नहीं है। और कोचिंग भले छोड़ भी दो, एक टाइम तो आदमी कोचिंग छोड़ देता है, पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन टीचर का गाइडेंस नहीं छोड़ना है, ठीक है। टीचर को रखना है पकड़ के, भैया ये नहीं हो रहा है। और कोचिंग भले नहीं आ रहा है, लेकिन भैया से इसमें है कि भैया ये नहीं हो रहा है, ये क्यों नहीं हो रहा है, कैसे करें इसको, ठीक है। अगर हम यूट्यूब से भी पढ़ रहे हैं ना, यूट्यूब हम पढ़ रहे हैं यूट्यूब से, वहाँ समझ नहीं आ रहा है, हम उससे तो पूछ सकते हैं नहीं, आगे भैया से पूछ सकते यहाँ ये नहीं हो रहा है। भैया ये नहीं बता रहे हैं कि अरे यहाँ ये गलती हो गलती, भैया वो ये बता रहे हैं कि तू यूट्यूब से ही पढ़ रहा है तो वहाँ क्या गलत पढ़ रहा है, ठीक है। तो अपने को गाइडेंस नहीं छोड़ना है, तैयारी नहीं छोड़ना है, ठीक है, लगे रहना है, आज न कल हो ही जाएगा। अगर हम कर सकते हैं ना तो भाई कोई भी कर सकता है। अगर नहीं विश्वास है ना, एक बार चले जाओ समुदाय का मैदान और तुम वहाँ से पूछ लेना बंदा लोग से, हम कैसा थे, हमको कुछ नहीं आता था, कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं, ठीक है। अगर हम कर सकते हैं तो भाई कोई भी कर सकता है, कोई भी, ठीक है। बस इतना ही बोलेंगे, बस तैयारी नहीं छोड़ना है, ठीक है। और जब लगे कि तैयारी लगे कि छोड़ने का मन है तो एक बार बाप माँ का मुँह देख लेना, सब तैयारी वापस शुरू हो जाएगी। बस इतना ही बोलेंगे। थैंक यू। अब 2-4 सवाल हम लोग ले लेंगे, किसी को कुछ सवाल पूछना है तो खड़े हो गए 2-4 सवाल पूछ सकते हैं यदि किसी तरह का डाउट हो। बच्चा लोग का डाउट हम ही पूछ लेते हैं। जैसे बच्चा लोग को समस्या ये रहता है कि कौन सा बुक्स पढ़ें, सबसे इम्पोर्टेंट। हाँ तो बुक्स
का चुनाव जो होता है वो कैसे करेंगे, थोड़ा सा बुक्स का नाम बता दें एसएससी जीडी के लिए विशेष रूप से। जीडी के लिए बुक कैसा है ना कि सबसे पहला जो अपना सोर्स है वो है प्रीवियस ईयर। ठीक है, प्रीवियस ईयर ऐसा है कि हमने को बताता है कैसा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, सबसे जो बेस्ट चीज़ है, ठीक है, स्टूडेंट के लिए अभी वो है टेलीग्राम। मस्त टेलीग्राम पे जाओ। ठीक है, अब तो क्या है कि एसएससी अपना आंसर की रिलीज करता है, आंसर की आता है, डाल देता है, तो जाओ वहाँ पे अभी तक का इस साल का, जैसे कि इस साल का एग्जाम हुआ 2022 में एग्जाम होगा, उसका पूरा आंसर की पड़ा हुआ है, आंसर की निकालो और डेली देखो उस आंसर की कि भाई क्वेश्चन, एक बार तुम क्वेश्चन दिखने लग जाएगा ना तो समझ में आए क्वेश्चन कैसा, अगर पूछ कैसा रहा है। ठीक है, पहला चीज़ है प्रीवियस ईयर को पढ़ो, उससे क्वेश्चन सॉल्व करो, तुमको समझ में आए क्या हम गलती कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं। ठीक है, पहला है प्रीवियस ईयर। दूसरा जो बुक है, हम एक बुक फॉलो किए तो होता है किरण का। ठीक है, एक मोटा सा बुक आता है किरण का, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बल्कि बुक है। ठीक है, उसमें जीडी का क्वेश्चन भी है, सीजीएल का भी है, वो पूरा एसएससी के लिए है, थोड़ा बल्कि बुक हो जाता है। ठीक है, तो उससे भी अच्छा एक बुक आता है राकेश यादव का। ठीक है, 6900 का भी एक बुक आता है राकेश यादव का, उसमें जीडी से लेकर के सीजीएल तक सारा क्वेश्चन है। ठीक है, और बहुत अच्छा सा बताया है सर, सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन। तो मैथ के लिए हम किरण को ये किए थे। ठीक है, किरण के एसएससी का बुक आता है, एक राकेश यादव किए थे। इतना कुछ तो ज़्यादा करना नहीं पड़ेगा, एक बार प्रीवियस ईयर कर लेने के बाद। ठीक है, लेकिन बहुत करना है, वो बुक लेना ही है। तो 6900 का बुक आता है, 6900 क्वेश्चन रहता है उसमें, 6900 का बुक नहीं है, 6900 क्वेश्चन रहता है उसमें। 6900 क्वेश्चन का बुक आता है, एक तो राकेश यादव का, अब शायद नया बुक आ गया रिवाइज वाला, हम वो बुक किए थे। ठीक है, मैथ के लिए। बाकी जो सर लोग क्वेश्चन कराते थे यूट्यूब पे, वो करते थे, वो लोग क्वेश्चन डालते भी है टाइम टू टाइम। ठीक है, आज अगर परसेंटेज पढ़ाएं तो शाम में परसेंटेज का पूरा क्वेश्चन डालते थे। ठीक है, तो टेलीग्राम तो सब रखो अपने पास, टेलीग्राम बहुत यूजफुल है। ठीक है, वहाँ पर तुमको जो कहीं नहीं मिलेगा वहाँ मिल जाएगा। ठीक है, हम तो कोई आज तक कोर्स खरीदे नहीं, आज तक कोई कोर्स नहीं खरीदे। ठीक है, वहीं से कोर्स मिल गया, वहीं से पढ़े हैं। तो मैथ के लिए हम किए थे 6900 राकेश यादव, एक किरण का बुक था एसएससी का, थोड़ा मोटा बुक है लेकिन उससे भी किए थे। ठीक है, और अपना यूट्यूब। ठीक है, मेन यूट्यूब था, यूट्यूब से कर रहे थे, वहाँ से पीडीएफ ले लेता हूँ। रीजनिंग के लिए हम बुक यूज़ किए थे, कोई सा भी नहीं। ठीक है, जितना क्वेश्चन लगा रहे थे वही क्वेश्चन लगा रहे थे। ठीक है, और टेलीग्राम पे जितना मेरे को पीडीएफ, जो भी कोई भी एग्जाम हो, जो पीडीएफ मिल जाए हम वो पीडीएफ लेकर मारना शुरू कर देते। ठीक है, हम रीजनिंग के लिए कोई बुक यूज़ नहीं किए थे, कोई बुक यूज़ नहीं किए थे, बस उसी को कर रहे थे। मेरे को अगर वो क्वेश्चन यूपीएसआई का भी है, बिहार एसएससी का भी है, लेकिन रीजनिंग का है तो हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो रीजनिंग के लिए हम टेलीग्राम पे जितना पीडीएफ पढ़ा था वही कर रहे थे हम। ठीक है, जीके के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है वो है लूसेंट। ठीक है, बस दिक्कत ये है ना कि लूसेंट में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन है। ठीक है, और उतना ज़्यादा इंफॉर्मेशन अपने आप को हम लोग उतना होल्ड नहीं कर पाते हैं। ठीक, इतना इंफॉर्मेशन है, इसीलिए हम क्या करते थे कि अगर एक बार लूसेंट पढ़ लिए, तो चैप्टर पढ़ लिए, तो हम उसमें एक डब्बा सा होता है, डब्बा सा होता है पिंक कलर का, डब्बा सा होता है, वो डब्बा को सबको याद कर लो। ठीक है, जैसे अगर मेरे को गांधी एरा पढ़ना है, ठीक है, गांधी युग पढ़ना है, तो गांधी युग के लिए हम उठाएं लूसेंट, एक बार चैप्टर पढ़ लिए पूरा, चैप्टर पढ़ने के बाद उसमें टाइमलाइन सा होता है। ठीक है, वो डब्बा में होता है, वो डब्बा को याद कर लेते हैं, कौन सा आंदोलन कब हुआ। ठीक है, जो क्रोनोलॉजी क्या है, कब हुआ, कैसे हुआ, तो वो डब्बा याद कर लेते हैं। जीडी क्या है ना कि जीडी में कभी भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा, या फिर एसएससी में क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा कि एक 3 स्टेटमेंट दे दिया फिर बोला कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, वो होता है यूपीएससी में। अपने को बस ये होता है कि क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ, बस 4 ऑप्शन है। सबसे अच्छा चीज़ पता है क्या है ये सब एग्जाम का, कि अपने पास आंसर भी होता है। 4 ऑप्शन में एक तो आंसर है, तो पता है हम लोग। ठीक है, अपने सामने आंसर भी होता है। अगर हम लोग कभी भी पढ़े हैं, आज पढ़े हैं, कल पढ़े हैं, 1 साल पहले पढ़े हैं, लेकिन एक बार क्वेश्चन देखने के बाद दिमाग में क्लिक करता है कि इसका आंसर 1942 होगा। ठीक है, अब 1942 एक बार आ गया, ठीक है, तो आंसर वही होगा। अगर हम लोग कभी पढ़े हैं तो हम लोग का सब कॉन्शियस माइंड उसको दिमाग में रखता है, आज न कल न परसों और क्वेश्चन आया तो दिमाग में क्लिक कर जाएगा। ठीक है, हाँ, अब एक ऑप्शन देख लिया 1942 होगा, फिर लगा दूसरा क्वेश्चन 1945 हो सकता है। ठीक है, अब एक भी तो है, आदमी में गलती कर देता है। ठीक है, अपने को गलती नहीं करना है। तो हम पढ़े हैं लूसेंट। ठीक है, लूसेंट का डब्बा वाला पढ़े हैं। अगर कुछ समझ में नहीं आता था तो हम डब्बा पढ़ते थे, डब्बा पर नहीं हो गया।
लुसेंट में ना एक लास्ट में एक पेज होता है, उसको बोलते हैं मिसलेनियस, विविध, ठीक है। एक पन्ना होगा 8, 10, 12 पन्ना का विविध करके, वो एकदम से पढ़ लेना। लोक नृत्य, लोक नाट्य ये सब पढ़ लेना, ठीक है। लोकगीत वगैरह ये सब आता है मिसलेनियस में, ठीक है। एसएससी मिसलेनियस से बहुत क्वेश्चन पूछता है। तो जीके के लिए हम यही बस ये इसको फॉलो किए थे। करंट अफेयर्स के लिए, करंट अफेयर्स के लिए हम एग्ज़ाम का पहले रोजगार विद अंकित का, ठीक है, PDF आता है मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन का, ठीक है, वो करते थे, वो किए थे, वही किए थे हम, ठीक है। जीडी के बस वही किए थे। ऐसे में IB WIB के लिए हम फिर पढ़ना शुरू करते थे, SPD वगैरह, करंट अफेयर्स का हर हफ्ता का, हर महीना का एक बुक आता है, वो पढ़ने लगते थे। लेकिन वो जैसे ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। इसीलिए ना कोचिंग वाला निकालता है अपना एक मैगजीन, वो किसी भी एक को फॉलो करो, ठीक है। जैसे एविडेरिया हो गया, या फिर ये रोजगार में अंकित हो गया, ठीक है। किसी को एक फॉलो करो और उसका एग्ज़ाम का पहले पूरा साल भर का करंट अफेयर्स का आएगा PDF, उसको पढ़ लेना अपने को, बस पूरा पढ़ लो, ठीक है। और बच गया अपना इंग्लिश। हम तो इंग्लिश लिए थे, ठीक है, बहुत तो हिंदी में लेता है, तो हम इंग्लिश लिए थे। इंग्लिश का कोई ज़्यादा बहुत बड़ा ये रूल नहीं है, ठीक है। इंग्लिश हम बहुत पहले से पढ़ते भी आ रहे थे, इंग्लिश पढ़े हुए थे हम, तो मेरे को कोई खास दिक्कत हुआ नहीं इंग्लिश में ऐसा। लेकिन ग्रामर के लिए हम नीतू मैम का बुक आता है, ठीक है, नीतू मैम का, हम वो पढ़े थे, ठीक है। ग्रामर में मेरे को तो दिक्कत होता था, तो एक सर है अमन वशिष्ठ करके, ठीक है, उनका हम लेक्चर भी किए थे उस टाइम तक। बस हम मैथ रीजनिंग वगैरह इतना ही किए थे, बाकी टेस्ट किए थे। तो टेक्स्ट बुक से हम टेस्ट लगाते थे हर 2 दिन में। टेक्स्ट बुक पे उस हमको लगता है 78 या 79 टेस्ट हम सारा टेस्ट कर लेते, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक का टेस्ट लगाना है, रियल टाइम टेस्ट देना है, और ये सब बुक करना है। बहुत मतलब मोर देन इनफ, इतना बहुत ज़्यादा है, इतना कर लो। तो GD में हम मेरा के लिए बहुत कम नंबर आया, ताकि मुझे थोड़ा डर था, मैं लास्ट टाइम था, ठीक है, मुझे थोड़ा डर था। हम कम क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, बहुत कम किए, हम 62 अटेम्प्ट किए थे, ठीक है, बहुत कम क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे हम। लेकिन अगर इतना पढ़ लो, इतना क्वेश्चन तो आराम से अटेम्प्ट कर देगी तुम लोग, या कर देगा कि नक्सल एरिया से, अपना आता है नक्सल एरिया में, ठीक है, नक्सल एरिया से आराम से कुछ न कुछ तो मिल जाएगा, ठीक है। अब एक और सवाल है कि जैसे प्रिपरेशन करते हैं तो बहुत सारा डिस्ट्रैक्शंस होता है आजकल, जैसे सोशल मीडिया है, मोबाइल है, दोस्ती यारी है, बेमतलब का आप लोग समझ ही रहे हैं, ये सब जो चीज़ है, उन सब से ध्यान हटाकर सही जगह ध्यान लगाना और सिलेक्शन लेना, ये कैसे संभव होगा? तो ये तो मतलब बहुत यूनिवर्सल क्वेश्चन है, ठीक है। ये तो सभी मतलब आज न कल फेस करता ही है। सोशल मीडिया तो मतलब एक बाबासीर है, ठीक है, उससे जितना दूर रहो उतना ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। पहले हम एक टाइम पे इतना ज़्यादा इंस्टाग्राम यूज़ करते, इतना ज़्यादा, वो डेली कोई ना कोई दिखता है, यहाँ घूमने गया है, वहाँ घूमने गया है, यहाँ जॉब कर रहा है, वहाँ जॉब कर रहा है, हम सब हटा देंगे, बोले हटाओ, सब टेंशन है। अभी हम तो दिन भर चलाते रहते हैं, दिन भर इंस्टाग्राम, तो कुछ काम है ही नहीं, बस ऐसे से कर रहे हैं, ठीक है। तो कर बस यही है कि अगर इंस्टाग्राम सोशल मीडिया का शौक है छोड़ दो ताकि आगे तक यूज़ कर पाओ। अगर नहीं छोड़ेगी तो अभी तो यूज़ कर लेगी, बाद में इतना सर दर्द हो जाएगा, इतना काम हो जाएगा कि यूज़ नहीं कर पाएगी कभी भी। अगर शौक है, लगता है कि नहीं सोशल मीडिया यूज़ करना है, हमको इन्फ्लुएंसर बनना है, तो ये बनना है, ठीक है, तो उसको छोड़ दो। आगे चल के बहुत टाइम, जब नौकरी आ जाएगा तो बहुत टाइम मिलेगा। और जहाँ तक रह गया बात डिस्ट्रैक्शन का कि लड़का लड़की, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ये सब क्या है ना, ये सब ह्यूमन मतलब हार्मोन है, ठीक है। हम लोग इस एज में हैं, ये सब चलता है दिमाग में, ठीक है। लेकिन ना जो नौकरी है ना, ये उससे बड़ा हार्मोन है, ठीक है। जब आदमी बेरोजगार रहता है ना, और डेली कोई पूछ नहीं क्या कर रहा है आजकल, एग्जाम दिया क्या हुआ, कितना नंबर आया, तब लगता है कि ये सब चीज़ छोड़ दो, ठीक है। तो कम से कम कुछ टाइम के लिए तो छोड़ दो, ठीक है। कुछ टाइम के लिए छोड़ देने से ना आगे चल के बहुत टाइम तक मिलेगा। इसीलिए अभी छोड़ दो और अभी इस पर ध्यान लगा दो, काहे कि एक बार ये टाइम चला गया ना, तो बाद में इतना अफसोस होगा। वही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इतना ज़्यादा कोसेगी तुम लोग कि तुम अगर नहीं होता तो हम ये कर लिए होते, तुम है तो हम ये नहीं कर पाए। तो इसीलिए अभी छोड़ दो ताकि आगे ये कोसना नहीं पड़े, ठीक है। तो डिस्ट्रैक्शन तो छोड़ना ही पड़ेगा, डिस्ट्रैक्शन तो हमेशा रहेगा, हमेशा आएगा। दिमाग हमेशा बोलेगा कि ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, सोशल मीडिया कर लेते हैं, यूट्यूब खोला, शॉर्ट्स खोला, फिर तो लगा हुआ है, नीचे जाए जा रहा है, ये सब करना नहीं है हमें। यूट्यूब खोला, अगर हम पढ़ने आए हैं, सोच लिए कि हमको लेक्चर लिखना है,
और बंद करना है। डिस्ट्रैक्शन को थोड़ा सा साइड रखना पड़ेगा, अपने आप को थोड़ा सा फोकस रखो, ठीक है। देखो डिस्ट्रैक्शन मतलब ये सब टाइम तो पता कब मिलेगा जब तुम पढ़ना लिखना कम कर देगा। तुमको पता है कि मेरे को सुबह उठ के पढ़ना है, खा के पढ़ना है, खेलने जाने टाइम पढ़ना है, रात में पढ़ना है, तो फिर कब रहा डिस्ट्रैक्शन? वो टाइम ही नहीं रहा उसके लिए, तो अपने को टाइम देना ही नहीं है, ठीक है। बस टाइम मत दो उसको, अपना टाइम देने लग जाएगा बस। अब एक और सवाल है कि जैसे कि पढ़ाई के दौरान, जैसे घर में पढ़ाई आजकल बच्चे नहीं करते ना के बराबर, तो लाइब्रेरी जो आप ज्वाइन किए, लाइब्रेरी का आपके सफलता में क्या भूमिका रहा? और बच्चों को यदि घर में पढ़ाई किसी कारणवश नहीं हो पा रही है तो लाइब्रेरी ज्वाइन करके पढ़ना चाहिए कि नहीं चाहिए? तो ऐसा है कि मेरा घर में ना एक बच्चा है, छोटा बच्चा है, मेरा भाई मतलब मेरा भाई का छोटा बच्चा है, ठीक है। पहले था नहीं, अभी कुछ दिन पहले हुआ, 2 साल पहले हुआ है। तो बच्चा होता है, दिन भर कैंप है होते रहता है। और किसी घर में, मेरा घर में खुद होता है, पापा मम्मी दिन भर पचर बहन भाई दिन भर करते रहता है, ठीक है। तो ऐसा होता है कि ऊपर से घर में ना 2 घंटा पढ़ रहा, बाप रे बहुत पढ़ लिया, इतना तो पढ़ लिया है कि अब हम जीवन में कुछ कर लेंगे, ठीक है। तो फिर हम धीरे से क्या किए कि लाइब्रेरी ज्वाइन किए। पहले हम ना एक लाइब्रेरी था साक्षी में, वहाँ ज्वाइन किए, ठीक है। लाइब्रेरी ज्वाइन किए, डेली साक्षी जाओ, फिर साक्षी से जाओ, डेली का था। फिर लाइब्रेरी खुला वहाँ मैदान में, समुदाय में लाइब्रेरी खुला है, समुदाय क्लास में प्रतिभा केंद्र पे है, हम वो ज्वाइन कर लिए, ठीक है। तो लाइब्रेरी आज करता क्या है ना, करता कुछ नहीं है, बस ये करता है जो टाइम तुम घर पर, ठीक है, धनिया लाने में, सब्जी लाने में बिताता है, वो टाइम तुम वहाँ पढ़ेगा, ठीक है। तुम घर पे नहीं भी होगा ना तो वो काम कोई और कर देगा, ठीक है। करने वाला बहुत कोई ना कोई कर देगा, ठीक है। लेकिन तुम रहेगा, पढ़ते भी रहेगा, तो मम्मी 10 बार बोलेगी धनिया लाओ, लाया नहीं अभी तक, कहीं नहीं लाया, बाद में पढ़ लेना, 10 मिनट में क्या हो जाएगा। लेकिन एक बार लाइट उठ जाने के बाद ना फिर आदमी पढ़ नहीं पाता है, ठीक है। लाइब्रेरी में क्या होता है कि 4-5 बंदा पढ़ रहे हैं ना, तो अगर हम बैठ के फ़ोन में चलाएंगे एक बार तो ये सब पढ़ रहा फोन चला रहे हैं, ठीक है। इसलिए लाइब्रेरी मेरे केस में तो बहुत बार रोल प्ले किया है, ठीक है। काहे कि मेरे को डिस्ट्रैक्शन दुनिया भर का है, जब तक फ़ोन चलाएंगे तो फिर ये वो इससे बात उससे बात कर लगते थे। लेकिन लाइब्रेरी ज्वाइन किए तो सब पढ़ता था, मतलब वहाँ पे ज़्यादा बंदा है नहीं, 4-5 बंदा था वहाँ पे, ठीक है, सब पढ़ता था। और लाइब्रेरी करता क्या है चीज़ ना कि वहाँ से ना मेरे लाइब्रेरी से सिलेक्शन होना शुरू हो गया, ठीक है। एक बंदा का हो गया, एक लड़का है मानिक करके, मेरा छोटा ही है, मतलब मेरे से 2 साल छोटा है, उसको नौकरी में बैठा पाएगा, ठीक है। तो उससे लगे लगता है कि भाई पढ़ने से नौकरी हो रहा है, बगल का बंदा हुआ है भाई, साथ में पर उसको नौकरी हो रहा है, तो अपने को भी लेना है, ठीक है। लाइब्रेरी में पढ़ने से ये होता है कि हमको पता चलता है, ठीक है, कि क्या पढ़ना है, ठीक है। अगर सब कुछ साथ में तैयारी करने वाला है तो हम कुछ अल्टर पल्टर नहीं पढ़ेंगे, घर में गए कुछ भी PDF खोल दिए वही देख रहे हैं, वो सब नहीं होगा। वहाँ पर जाओ तो दिमाग एक जगह रहता है, एक चीज़ पढ़ता है आदमी और खुद को टाइम देता है, ठीक है। अगर तुम लाइब्रेरी जा रहा है तो वहाँ जा करके तुम 4-5-6 घंटा बैठ रहे हो ना, तो तुम्हारा एक रूटीन बन रहा धीरे धीरे करके, फिर तुम 5-6 घंटा लाइब्रेरी में शुरू कर देता है। तो लाइब्रेरी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। लाइब्रेरी हो गया, फिर घर भी, लेकिन घर में अगर एकांत जगह है तो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और मेरे ख्याल से लाइब्रेरी मैक्सिमम तो ज्वाइन करना चाहिए, इसके घर में थोड़ा सा दिक्कत है तो ज्वाइन करना चाहिए। एकदम पढ़ो लाइब्रेरी में, बहुत अच्छा लगता है, बुक भी रहता है, बुक का दिक्कत नहीं होता है। आदमी एक्सक्यूज बना जाता है कि अरे आज तो राकेश यादव नहीं है, आज छोड़ के कल से पढ़ेगा। लाइब्रेरी तो सामने में है, क्या करेगा, पढ़ना ही पड़ेगा, बुक निकाल लिया आदमी, इसलिए लाइब्रेरी थोड़ा ज़्यादा हेल्प करता है। तो अब आप लोगों का कोई सवाल यदि है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम सेमिनार को रैप अप करेंगे। और हाँ भैया, हम लोग रैली अटेंड करते हैं कि आजकल देखा जाता है कि हम लोग घर से कभी बाहर ही नहीं निकले, तभी जब 17-18 साल के होते हैं पता चलता है कि वैकेंसी आ रहा है, उसके लिए अदर स्टेट जाना पड़ता है, वहाँ जाके हमको 2 दिन बाहर रहना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। तो हम लोग कभी कभी नर्वस हो जाते हैं कि भाई हम कर क्या रहे हैं। जो घर में सोने वाला लड़का बेड पे कल जाके रैली में रोड पे सोता है, स्टेशन पे सोता है, बाहर का खाना खाने के लिए उसको सोचना पड़ता है कि यदि हम 10 रुपये कम खा लेंगे तो पैसा चल जाएगा, कैसे रहेगा, मतलब वो नर्वसनेस को कैसे कम करें। देखो बात ऐसा है कि रैली वैली तो मतलब एक वो अलग ही हो गया, ठीक है, रैली तो कोई गया नहीं है। लेकिन देखो जीडी के एग्जाम देने के बाद ना उनको फिजिकल जाना पड़ता है, फिजिकल के लिए, ठीक है। तो पैसा बचाना नहीं बचाना ये सब ना, ये मतलब मिडिल क्लास का नेचर है, ठीक है। तो कोई कितना भी कुछ भी कर ले लेकिन करता है मिडिल क्लास, ठीक है।
दूसरा चीज़ हो गया कि रोड पे सोना या फिर कुछ भी इतना जो नर्वसनेस होता है, एग्जाम में बहुत नर्वसनेस होता है, ठीक है। तो ये जो नर्वसनेस है ना, ये खत्म होगा बस एक ही चीज़ से, ठीक है, वो कॉन्फिडेंस। तुमको अगर कॉन्फिडेंस है अपने आप पे, भाई हम तो कर लेंगे। एग्जाम में भी होता है कि आदमी एग्जाम में जाता है पैनिक कर जाता है, क्वेश्चन देखा पैनिक कर गया, भाई हाथ हाथ कांपने लग गया, जहाँ पर 80 करना है वहाँ 60% करके आ गया, ठीक है। लेकिन जब आदमी के पास प्रैक्टिस होता है, प्रैक्टिस से आता है कॉन्फिडेंस। अगर कॉन्फिडेंस आ गया ना आदमी के पास, तो वो और मतलब चौड़ हो जाता है कि जाना है और करके आना है, ठीक है। रैली में जाता है ना कोई भी, तो बहुत लड़का है, मतलब मेरे घर तरफ का सबका नौकरी हुआ इस बार, ठीक है। तो वो लोग क्या है ना कि वो लोग का इतना प्रैक्टिस है, इतना दौड़ा है, इतना ज़्यादा दौड़ा है कि उन लोग को रैली के लिए परेशान है, रैली कब आएगा और कब जाएंगे। तो यहाँ दौड़ रहे हैं, वहाँ भी दौड़ना है भाई, ठीक है। तो अपने को ये सोचना है कि वहाँ जाके क्या होगा, कैसे होगा, नहीं होगा। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस से आया कॉन्फिडेंस, अगर कॉन्फिडेंस आ गया कुछ नहीं होता, ठीक है, सब हो जाता है। थैंक यू। तो अब हम लोग, और कोई है तो पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं, पूछना किसी को? इतना क्लियर कर दिया, अब क्या है पूछे। नहीं, अब हम लोग विशु उर्फ विश्वनाथ उर्फ विशु को हम लोग एक एज अ मेमोरी गिफ्ट देंगे और हम लोग कार्यक्रम को ख़त्म करेंगे। अब आज के कार्यक्रम से हम लोग को दो चीज़ विशेष रूप से सीखना चाहिए कि पहला तो आपको डिस्ट्रैक्शन पे ध्यान देने की बजाय गोल पे ध्यान देना चाहिए। और जैसा कि हम लोग एकेडमिक्स में पढ़ते भी हैं, और जैसा आप लोग को पता होगा कि हरिओम एकेडमी में हम लोग टेस्ट बहुत ज़्यादा लेते हैं, अति ही लेते हैं टेस्ट, फिर आखिरी प्री बोर्ड, फिर एग्ज़ाम चलते ही रहता है, वीकली टेस्ट भी चलता है। और बाकायदा हम बार बार बच्चों को बोलते हैं कि हमारा जो सेंटर है, चाहे गोविंदपुर हो, चाहे सरगंगा हो, चाहे रावड़ा हो, चाहे गदरा हो, आप लोग वहाँ पर आकर पढ़ना चाहते हैं तो हम लाइब्रेरी का व्यवस्था भी कर देंगे। हम बार बार हर ब्रांच में बोले हैं, गोविंदपुर में हम खोल भी रहे थे, किसी कारणवश अभी उस तरह का नहीं चला रहे, लेकिन मेरे माइंड में कहीं ना कहीं है कि लाइब्रेरी हम लोग चलाएंगे। और एसएससी और रेलवे का वीडियो का लगातार डिमांड आ रहा है, तो यूट्यूब पे वो भी अक्टूबर से आने लगेगा। और जैसे विशु है और बाकी जो भी ऐसे सेलेक्टेड लोग हैं, उन लोगों का बीच बीच में आप लोगों को इंटरव्यू या गाइडेंस वगैरह भी मिलता रहेगा, ठीक है। और इसी के साथ हम लोग अब विशु को गिफ्ट देते हैं।